Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if a1 comma a2 comma a3 denote respectively the areas of an inscribed polygon of 2n sides, inscribed polygon of n sides and circumscribed polygon of n sides, then a2 a1 a3 are in. Now let's see the options. Option A AP, option B GP, option C HP and option D none of these. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि A1 A2 A3 जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं एरियाज ऑफ एन इंस्क्राइब्ड पॉलीगन ऑफ 2n साइड, इंस्क्राइब्ड पॉलीगन ऑफ n साइड एंड सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन ऑफ n साइड को। तो हमें बताना है कि A2 A1 A3 किस में होंगे। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इफ A कॉमा B कॉमा C आर इन GP then B स्क्वेयर इज इक्वल टू AC। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर A1 जो है ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि पॉलीगन ऑफ है 2n साइड्स का, और ये A1 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ एन इंस्क्राइब्ड ऑफ पॉलीगन 2n साइड्स। तो यहाँ से A1 क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास एरिया होगा एन आर स्क्वेयर साइन पाई बाय एन, पाई बाय एन। यहाँ पर जो है वो आर बेसिकली रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, आर जो है यहाँ पर वो क्या है, रेडियस है, रेडियस। अब इसी तरह अगर A2 देखें तो, और n जैसा कि हमसे कहा गया है कि n साइड है, तो n क्या है, बेसिकली साइड यहाँ पर। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास A2 क्या है, A2 रिप्रेजेंट जो है वो इंस्क्राइब्ड पॉलीगन ऑफ है n साइड का। तो A2 होगा यहाँ से हमारे पास n/2 आर स्क्वेयर साइन 2 पाई बाय n। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब इसी तरह अगर A3 देखें तो A3 है सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन ऑफ n साइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास एन आर स्क्वेयर 10 पाई बाय n। तो ये आएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास A2 इंटू A3 जो है ये आएगा, A2 इंटू A3 होगा n² 2 देन इंटू r⁴ साइन 2 पाई बाय n इंटू साइन पाई बाय n डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय n। तो बिकॉज हम बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है कि मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर A2 को A3 से, और जो 10 पाई बाय n था इसे हमने साइन और कॉस में ब्रेक कर दिया है यहाँ पर। फिर इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो A2 इंटू A3 है, बेसिकली इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, A2 इंटू A3 जो है ये हो जाएगा यहाँ से n² 2 इंटू r⁴। अब यहाँ से जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन 2 पाई बाय n जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन पाई बाय n इंटू कॉस पाई बाय n एंड इंटू साइन पाई बाय n और डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय n। तो यहाँ पर cos पाई बाय n से cos पाई बाय n कैंसिल होगा, और ये हो जाएगा यहाँ से साइन पाई बाय n से साइन पाई बाय n मल्टीप्लाई होगा। तो A2 इंटू A3 आ जाएगा हमारे पास n² 2 r⁴ देन इंटू में आएगा 2 sin² पाई बाय n। यहाँ पर ये आएगा। अब यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ से n² साइन पाई बाय n का होल स्क्वायर बनेगा हमारे पास। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास A2 इंटू A3 जो है ये क्या आ गया है, nr² साइन पाई बाय n का होल स्क्वायर बन गया है हमारे पास ये। और अगर हम A1 देखें तो A1 क्या था, nr² साइन पाई बाय n। A1 था हमारे पास nr² साइन पाई बाय n। तो अगर अब हम इसका स्क्वायर कर दें बोथ साइड, तो ये हो जाएगा A1² इज इक्वल टू nr² साइन पाई बाय n का स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास A2 इंटू A3 जो है ये इक्वल आया है A1² के। तो हम क्या कह सकते हैं कि A2 इंटू A3 जो है
वो A1 स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास, जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था, अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल होगा AC के। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास A1, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास A2 कॉमा A1 और A3 जो है ये किस में है, ये जीपी में है, आर इन जीपी। तो ये जीपी में है हमारे पास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी जीपी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।